लिखित रूप से भेज दिया है। लेकिन जब हम लोगों ने बीपीएससी में पता किया तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर से हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने बोला कि आपका मुद्दा जो है एसीएस महोदय के पास दे दिया गया। तो हम कह रहे हैं ना कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग मुंहतोड़ जवाब सरकार को देंगे। हम लोग जो हमारा अधिकार है उस पर हम कायम रहेंगे और जो अभी सरकार में है एनडीए की सरकार को हम लोग खिलाफ करेंगे। और हम उनसे सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि 4 महीने से जो हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और आज तक मतलब यही काम वो लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग का आश्वासन दे रहे हैं। सभी जगह सारी जगह जाके हम लोग देख लिए। सर अब द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आती देखिए TRE 3 के अभी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को उनको दिखाएं भी किस तरीके से गर्मी में बैठे हुए हैं, बिना पंखे के बैठे हुए हैं। हाल ही फिलहाल में आप घटना भी देखे होंगे कि किस तरीके से इन लोगों पे लाठीचार्ज हुई। तमाम मुद्दों को लेकर हम TRE 3 के स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है जो एक बार फिर से ये गर्दनी बाग में आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। क्या हुआ भैया जो एक बार फिर से आप लोग इतनी धूप में बिना पंखे के यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए फिर से नहीं मैम, हम लोग रेगुलर रूप से बैठे हुए हैं। ये सरकार के द्वारा यहाँ पर ऐसा तनाशाह वाला नियम बनाया गया है। यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने के माने कि बैठने से भी मनाहट किया जाता है, समझ गए। आज सुबह ही हम लोग यहाँ पर आए थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा डंडा दिखाया गया, बोला कि आप लोग यहाँ से हटो। तो न्यायालय के द्वारा यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर न्याय नहीं मांगे तो कहाँ पर न्याय मांगेंगे। हम लोग 20 जनवरी से आज 20 मई से ऊपर यानी कि 4 महीना से ऊपर हो गया हम लोग का मुद्दा मांग। ये कचड़े में बैठने से न्याय मिल जाएगा? दिखाइए थोड़ा सा उधर किस तरीके से कचरा है, नाली है। देखिए किस तरीके से तमाम कचरा के बीच जो हमारे बिहार के छात्र हैं, जो टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, वो अभी रोड पे किस तरीके से बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है? अब सरकार को इस बात का कोई शर्म ही नहीं है। तो सही बात बोल रहे हैं कि इधर कचरा है, उधर रोड है, उधर नाला है। मतलब कि गर्दनी बाग धरना स्थल इस जगह पे बनाया गया है ताकि यहाँ से कैंडिडेट जो भी मांग लेकर के बैठे यहाँ से अपना उबिया करके भाग जाएं। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और हम लोगों के साथ हम लोग के साथ तो आत्मसम्मान के साथ खेला गया है। काहे कि आप पहले ही माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि आपका मांग जो है बीपीएससी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि आपके लिए सप्लीमेंट्री के लिए लिखित नोटिस हम लोगों ने बीपीएससी को लिखित रूप से भेज दिया है। लेकिन जब हम लोगों ने बीपीएससी में पता किया तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर से हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने बोला कि आपका मुद्दा जो है एसीएस महोदय के पास दे दिया गया है। हम लोग एसीएस महोदय से मिले, जब उसके बाद उन्होंने हवाला दिया TRE 2 का हवाला देते हुए कि TRE 2 में कुछ जजमेंट आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जा सकता, काहे कि TRE 2 का जो सारा वैकेंसी है वो TRE 3 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हम लोग का जो अभी मांग है वो TRE 3 सप्लीमेंट्री का, हमारा सीट सारा वैकेंट है। अभी TRE 4 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें आप देखे होंगे कि 22,000 समथिंग पोस्ट को TRE 4 में ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। हमारा जो वैकेंसी निकला था TRE 3 का उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था। उसमें आरक्षण के नाम पर सीट बचा लिया गया। किसी के आरक्षण में जितना आरक्षण 22 सीट मिलना चाहिए था उतना आरक्षण 22 सीट नहीं दिया गया। इसी प्रकार से 22,000 सीट को चुरा लिया गया और 66,554 सीटों पर रिजल्ट दिया गया। और आपने किसको रिजल्ट दे दिया कि वो लोग काउंसलिंग भी करवाने नहीं आए, यानी कि एक ही कैंडिडेट को आप लोग जानबूझ करके 2 जगह 3 जगह रिजल्ट दे दिया। कितने दिनों से बैठे हुए हैं धरना स्थल पे आप लोग? 4 महीनों से ऊपर से हम लोग बैठे हुए हैं। 4 महीने से ऊपर हम लोग माने कि जनवरी की ठंड से लेकर के यहाँ पर मई की गर्मी में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अभी तक हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग इतने दिनों से संघर्ष किए ही हैं। और हम लोग तो सरकार के मतलब कि सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हम इतना बता जिस तरह की मांग जो है हम लोग सरकार से किए हैं, खून की आसी सरकार हम लोग को रुलाई है। तो 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या कुछ कीजिए? यही तो हम कह रहे हैं ना कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग मुंहतोड़ जवाब सरकार को देंगे। हम लोग जो हमारा अधिकार है उस पर हम कायम रहेंगे और जो अभी सरकार में है एनडीए की सरकार को हम लोग खिलाफ करेंगे और हम एकदम वोट नहीं देंगे। हमारे जितने भी अभ्यर्थी TRE 3 से पीड़ित हैं, TRE 3 सरकार के द्वारा पीड़ित हैं अभ्यर्थी हैं, वो लोग सरकार को समर्थन नहीं देंगे। देखिए किस तरीके से बिहार के युवा जो है नाले के बीच में बैठे हुए हैं। नाला है, महिलाएं हैं, बच्चे लेकर आई हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ। क्या लगता है मैम, इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल बैठे हुए हैं नाले के बीच, क्या लग रहा है इंसाफ के लिए ही तो बैठे हुए हैं। लेकिन इंसाफ के बदले तो लाठी चार्ज मिल रही है आप लोगों को ना? हाँ, लाठी चार्ज हुआ था। गए थे न्याय मांगने, वहाँ पे अपना हक मांगने गए थे और लाठी मिला, लाठी खा के आए वहाँ से। तो अब क्या कीजिएगा? कल से भूख हड़ताल है हम लोग का। कल से भूख हड़ताल है? कल से बड़ी बात बोल रहे हैं, कल से इन लोगों का भूख हड़ताल है। कल से भूख हड़ताल है। देखिए महिलाएं हैं, बच्चे लेकर आई हुई हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगी मैम? सरकार से यही बोलना चाहिए कि हमारा जो मामला है इसको संज्ञान में ले और हमारा जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें।
नीतीश सरकार जहां एक और कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत योजनाएं लाए हैं, महिलाएं यहाँ थी, हमने यहाँ पहुँचा दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नीतीश सरकार से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मैम थोड़ा मास्क खोल लीजिए, तो फिर आवाज़ नहीं आएगा, थोड़ा मास्क खोलिए। नहीं आ जाएगा आवाज़। ठीक है, बोलिए। देखिए नीतीश सरकार हम उनसे सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि 4 महीने से जो हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और आज तक मतलब यही काम वो लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग का आश्वासन दे रहे हैं सभी जगह, सारी जगह जाके हम लोग देख लिए, ACS सर से मिल लिए, सुनील सर से मिल लिए, CM आवास भी गए। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गर्दनी बाग में इतनी धूप में बिना पंखे के आप लोग बैठी हुई हैं, हम लोग बस थोड़ा इतना कैमरे की ओर देख के बोलिए। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे जी। कितने दिन से इंतजार कर रही हैं जी? 4 महीने। हाँ? 4 महीने। 4 महीने से रिजल्ट नहीं मिला हुआ। देखिए TRE 3 के स्टूडेंट थे, 4 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लगातार धरने स्थल पे भी बैठे हुए हैं और इनका एक बड़ी बात जो बोल रही थी, जो महिला हमारे से भी बात कर रही थी कि किस तरीके से कल से भूख हड़ताल पर ही बैठेंगी। अब क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ इसमें सरकार कर रही है, अब देखने योग्य है। जैसे ही कुछ मामला सामने निकल के आता है हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।